Liebe is love. Yeah. Actuales thema का मतलब है करंट टॉपिक, मतलब ऐसा टॉपिक जिसके बारे में लोग बहुत बात करते हैं. एक्चुअलिस थीमा का मतलब है टॉपिक, पॉइंट, बात, सब्जेक्ट. हर कोई टॉपिक स्टार्ट करता है तो अक्सर बोलता है होइटिगस थीमा, टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक ये है, आज का मुद्दा. थीमा इज मुद्दा. ग्लुकलिस verheiratet, हैप्पीली मैरिड. ग्लुकलिस. heilige Beziehung, pious relationship. braucht die Liebe die Ehe. brauchen का मतलब तो हमने सीखा है A1 में, need. brauchen is need. braucht die Liebe die Ehe. क्या प्यार को शादी की जरूरत है? क्वेश्चन हो गया ये. जिस Ehe का मतलब है मैरिज. Vertrauen is trust. Vertrauen. Optimismus. Ich suche einen Partner, aber keine Familie. किसी ने बोला मैं पार्टनर ढूंढ रहा हूं, कोई फैमिली थोड़ी ढूंढ रहा हूं. तो होकसाइट मतलब मैरिज. स्टाबिल लीब है. किसी ने बोला कि होकसाइट से स्टाबिल लीब है, स्टेबल लव, लंबा चलता है, ऐसे बोला किसी ने. लॉन्गफ्रिस्टिश, लंबी दूरी. डावरहाफ्ट, रिलीगियन गेजलसा. किसी ने कहा कि ये रिलीजन और सोसाइटी ये बीच में कहां से आ गए, हम दोनों के बीच में. टॉलरेंस, होकसाइट sind nach wie vor beliebt. Hochzeiten, marriages are still so popular. They are not out of fashion. Still in India 99% people they marry. heiraten immer einander dazu sein. immer मतलब हमेशा एक दूसरे के साथ रहने के लिए. Hochzeit. Kostet mehr. किसी ने इसके एक नुकसान भी बताया, बोले पैसे बहुत लगते हैं. Kostet mehr. ओके, सारा तमाशा करने में. Beziehungsglück ist das höchste Gut. किसी ने कहा कि चाहे साथ में रहो, चाहे मैरिज करो, बट आजकल आप अगर हैप्पीली एक दूसरे के साथ रह रहे हो तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है. höchste Gut. जैसे कई बोलते हैं Gesundheit ist das höchste Gut, मतलब हेल्थ इज वेल्थ. कई बोलते हैं रिलेशनशिप इज वेल्थ. वो अगर सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो ठीक है. एक ने कुछ ऐसे भी बोला, इन ह्योहन उन टीफन, उतार चढ़ाव. जो 10 waren die Wörter dann. ये कुछ एक वर्ड्स थे, शायद कोई एक याद रह जाए, एक दो. Jetzt kommen wir zu unserem Thema. Genau, so war es. Jeden Tag ein bisschen hören hilft. Das war die Hausaufgabe. Ja, this was your homework. Hello. So here, das war der Text über Regina Werner. Regina Werner ist Deutschlehrerin. So इसको पढ़ के हमको ये सॉल्व करना था. So आंसर दिया हुआ है Regina Werner. What will be the question? क्वेश्चन क्या होगा? किसी को? Wie heißt die Deutschlehrerin? Perfect. Wie heißt
Die Deutsch Lehrerin. What is the name of the German teacher? आंसर मिला रेगिना वेरनर. इसी में आंसर भी है. Deutsch Lehrerin. 1. An der Universität. Answer is at the university. What will be the question? आंसर है यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी में. नो नोखमाल्स. वो haben Kurse वो ओके. वो arbeitet जी. वो arbeitet. दी लेररिन. या जी भी चलेगा. ओ जी तो लिखा हुआ ही है. वो arbeitet जी. जी तो लिखा हुआ ही है. वेयर सी इज वर्किंग. बिकॉज जी भी लिखा हुआ है ना, इसलिए कुर्से वाला इसमें फिट नहीं हो रहा इस जी के कारण. ओपन क्वेश्चन होता तो बहुत कुछ कह सकते थे आप, राइट. तो वो arbeitet जी. वेयर सी इज वर्किंग. आंसर इज an der Universität. At the university she is working. Was sagt sie? Deutsch. या ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? Sie hat Kurs मतलब ये Sie hat Kurs पैराग्राफ में. which line? Sie hat Kurs and the Universität. Okay. Sie hat Kurse an der Universität und in einem Sprachinstitut. वो यूनिवर्सिटी में भी कुछ कोर्स लेती है. पीरियड्स कुछ चलते हैं उसके कोर्सेज वहां भी. मतलब कुल मिला के यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती है और इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाती है, प्राइवेट भी. जी हाट कोर्स है. सी हैज कोर्सेज एट यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो इन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट. Was sagt sie? Der Beruf macht Spaß. मेरे जॉब में मुझे मजे आ रहे हैं. It's fun for me. Spaß is fun. Ausina. Next. Woher? Common. जी मतलब क्या मैडम? Ihre Studenten. Correct. Ihre Studenten. के स्टूडेंट्स कहां कहां से आते हैं? औशीना, रूसलैंड, ओके, aus der Türkei, aus der Türkei und Südamerika. Perfect. Und next, was macht sie? Sie arbeitet mit Lehrbüchern, Wörterbüchern. So, sie arbeitet gern mit, was war da? Ja, hier. Sie arbeitet mit Büchern, mit Video, mit Whiteboard und dem Internet. Ja, richtig. Schön ist hier. Okay. Klar. This is the answer. Next, wir haben noch einen Text. Hier
Beruf Student. Er ist dann, wie heißt er? Andrik Rasandri, Student, Uni International. Okay. Frage 1. Andrik studiert in Tamatave. Richtig oder falsch? False. False? Yes, sir. Okay. Warum? Because he comes from Madagascar. Yes. So he is not studying here. He comes from. Er kommt aus Madagascar, aus Tamatave. मतलब इसमें ये लिखा है कि ये वहां का रहने वाला है. kommt aus Madagascar. जैसे कोई बोले ich komme aus राजस्थान, aus जयपुर, ऐसे ही इसके लिए है er kommt aus Madagascar, aus Tamatave. ये वहां का रहने वाला है, वहां पढ़ता नहीं है अभी, इसलिए ये हाँ कोई पर्टिकुलर जगह है जहां से ये है मडागास्कर. Er lebt seit 2 Jahren in Deutschland. Richtig. 2 साल से ये जर्मनी में रह रहा है. Das ist richtig. जब भी रिश्टिश आए तो उसको काटना पड़ता है. इसका मतलब है ये करेक्ट है. ऐसे मत सोचना ये गलत है तभी काटा है. जर्मन लैंग्वेज में सही होता है तो काटते हैं ऐसे. रिश्टिश ये लिखा भी है कहीं. या seit 2 Jahren lebt er in Deutschland. So das ist dann hier 2. दूसरे का आंसर है ये. ओके. Er hat Jeschen Stunden Unterricht in der Woche. 16 hours क्लास चलती है इसकी. False. False. ओके. क्यों? 18 students. Genau. So here it is written 18 und das ist Jeschen. Also das ist false. Er liest E-Mails in der Bibliothek. लाइब्रेरी में मेल वगैरह पढ़ सकता है, पढ़ लेता है. Richtig? Correct. Ja, in der Bibliothek kann ich meine E-Mail lesen und gut arbeiten. Also das ist richtig. Er findet in Jena keine Freunde. Friends नहीं मिले इसको यहाँ पे. फॉल्स है. फॉल्स है क्योंकि इसने लिखा है ich habe viele Freunde. मेरे तो खूब फ्रेंड है. ये तो खूब बता रहा है फ्रेंड, तो ये फॉल्स है. इसमें लिखा फ्रेंड ही नहीं है, वहां लिखा है ich habe viele Freunde. ओके. गुड. Sir, और एक चीज. या ये ऊपर वाला जो डॉइचलैंड के बाद में है लेफ्ट वाला, er studiert Deutsch als Fremdsprache. ये Fremdsprache क्या है सर? फॉरेन लैंग्वेज. अच्छा. ही इज लर्निंग जर्मन एज ए फॉरेन लैंग्वेज. जैसे मेरी तो मदर टंग नहीं है, अपनी किसी की भी मदर टंग नहीं है जर्मन. तो जर्मन, एक तो मान लो हिंदी मेरी मदर टंग है, फिर भी हिंदी सीखते हैं ना अपन. एक किसी की हिंदी मदर टंग नहीं है और वो सीखे, तो ही इज लर्निंग जर्मन एज ए फॉरेन लैंग्वेज. की लैंग्वेज नहीं है फिर भी सीखते हैं हम लोग. यस. फ्रॉड जैसा लगा तो मुझे लगा कि ये भी कुछ फ्रेंडशिप के बारे में बोल रहा है. ना, फ्रेम्ड स्प्राख है मतलब फॉरेन लैंग्वेज. फ्रेम्ड. लैंग्वेज. यस. Lehrerin, Student. So here gibt es auch einige Tipps. वो कह रहे हैं कि कुछ टिप्स आपको वोकैब इंप्रूव करनी हो तो स्टूडेंट का रिलेशन किस किस चीज़ से रहता है. यूनिवर्सिटेट, शूले, लर्नन, ऐसे करके हम लोग मतलब एक एसोसियोग्राम बना सकते हैं. एसोसियोग्राम का मतलब है एक कोई जिससे एसोसिएट कर सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स. सो स्टूडेंट से अपन क्या क्या वर्ड जोड़ सकते हैं. या शूले. ओके. शूले या फिर हॉक शूले कॉलेज. लर्नन, das Lernen, लर्निंग. ओके.
मे बी Teilzeit Arbeit. क्योंकि आपने लैंग्वेज इंस्टीट्यूट को कुछ वर्ड बोला था ना, Sprachschule. Sprachschule मतलब लैंग्वेज का स्कूल. इंस्टीट्यूट भी बोल सकते हो. Sprachschule. Ich führe eine Sprachschule. I am running a language school. So Lehrer. What is Feel Freizeit. Freizeit का मतलब Teilzeit Arbeit मतलब पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं कई स्टूडेंट. Teilzeit Arbeit तो पार्ट टाइम जॉब भी स्टूडेंट से आप जोड़ के देख सकते हो. लेरर टीचर. Lehrerin Hausaufgabe. Studentenwohnheim. Yes, hostel. या Studentenwohnheim या फिर लाइब्रेरी, बिब्लियोथेक. बिब्लियोथेक स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी कुछ हो सकता है वो हम लोग ऐसे वर्ड सीखने के लिए बना सकते हैं. जैसे लेररिन टीचर. सो देर Deutschunterricht जर्मन क्लास होगी. das Heft देर कंप्यूटर. कुछ भी चीज आपको लगती है कि ये वर्थ है जोड़ने. viele Aufgabe, die Stunde, Lehrerin, Teacher, Pünktlichkeit, Unterricht, Class. Pünktlichkeit means punctuality. या फील एक्सप्रेशन खूब बोलना. टीचर को खूब बोलना होता है. सो फील एक्सप्रेशन या गिडूल्ड. गिडूल्ड का मतलब है पेशेंस रखना पड़ता है. गिडूल्ड. ऐसे बहुत सारी चीजें आप ऐसे जो भी दिमाग में आए आपके वो लिख सकते हो. कूली या Aufgaben. यस उससे रिलेट होना चाहिए. फील कोरिगियरन. फील कोरिगियरन. कोरिगियरन का मतलब है कॉपी वगैरह चेक करना, गलतियां निकालना, उनको सपोर्ट करना. Teilzeit Arbeit का मतलब है पार्ट टाइम जॉब. पार्ट टाइम जॉब. Teilzeit का मतलब है पार्ट टाइम. ओके. या Hausaufgabe you can also associate. या ऑफ कोर्स. सो ऐसे आप छोटे छोटे ब्लाजन या वोट नेट्स बना सकते हो. वोट नेट्स का मतलब है शब्दों का जाल. machen Sie ein Wortnetz, Wörternetz. एक शब्दों का जाल बनाओ. कोई भी एक टॉपिक ले लो. Stammtischthema या फिर स्टूडेंट, ein Mann, eine Frau, इंस्टीट्यूट. इंस्टीट्यूट से रिलेटेड चीजें क्या हो सकती हैं ऐसे. Lehrerin, Lehrer, स्टूडेंट. ओके. Hier Themen und Texte. Begrüßungen. Was sagt, was macht man wo. मतलब ग्रीटिंग्स. हमने वैसे तो ग्रीटिंग्स सीखी हैं. हेलो, हाउ आर यू, कैसे क्या करते हैं जर्मन्स. बट यहाँ पे क्या आया देखते हैं कि ग्रीटिंग करने के तरीके अलग अलग. इन Deutschland und in Österreich gibt man meistens die Hand. यहाँ पे Hand geben. Hand geben का मतलब है हाथ बढ़ाना. किसी से आप इंट्रोडक्शन करते हो तो हाथ बढ़ाते हो, हाथ मिलाते हो, मतलब Hand geben. जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में ज्यादातर लोग हाथ आगे बढ़ा देते हैं किसी को ग्रीट करना हो तो. Aus Frankreich, Spanien und Italien kommt eine andere Tradition. लेकिन फ्रांस में, स्पेन में और इटली में एक अलग ट्रेडिशन है. Man küsst Bekannte einmal, zweimal oder dreimal. यहाँ पे आप अपने मिलने वालों को एक बार, दो बार, तीन बार किस करते हो, उसका मतलब रहता है अलग अलग. Und in ihrem Land
तो कई लोग ऐसे किस करके ग्रीट करते हैं, कुछ हाथ मिलाते हैं, हम लोग दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं, मतलब नमस्कार करते हैं। तो वो डिपेंड करता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की कल्चर है। ये उन्होंने बोला है ग्रीटिंग्स, ये ग्रीटिंग का तरीका है। मत सोच लेना कि उसने तो किस कर लिया तो प्यार हो गया, लगता है वो ग्रीट करने का तरीका है। डू ऑर्डर जी, ये कह रहे हैं तू बोलना चाहिए या आप बोलना चाहिए। डू ऑर्डर जी, सो एस गिफ्ट keine Regeln, देर आर नो सच रूल्स। रूल तो है नहीं इसका कोई फिक्स। जी इस्ट ऑफिशियल, बट फिर भी जी अगर कोई जी में बात करता है तो मतलब वो फॉर्मल है, ऑफिशियल लैंग्वेज है एक तरह से। फॉर्मल und न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब है, मतलब इसमें कोई रिलेशनशिप और वैसे नहीं दिखती, एफिनिटी नहीं दिखती, मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल रहते हैं अपन जी बोल के। फ्रेंड है und gute Bekannte sagen du, अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, जानकार होते हैं तो तू में बात करते हैं। Aus England und aus den USA kommt eine andere Variation, यूएस में और इंग्लैंड में अलग वेरिएशन है इसका। क्या है वहां पे जी मिट फोरनामन, Last name. यस फोरनामन फर्स्ट नेम, जी मिट फोरनामन। जी मतलब उसका नाम किसी का अशोक कुमार है तो अशोक जी, ऐसे आप सोचोगे ये तो अपने कहते हैं अशोक जी, घनश्याम जी, राम जी, वो जी नहीं है ये, मतलब आपके कॉन्टेक्स्ट में रेस्पेक्ट देने के लिए वो फर्स्ट नेम बोलते हैं। मतलब जर्मनी में रेस्पेक्ट देने के लिए लास्ट नाम बोलते हैं। जैसे मान लो किसी का नाम है हेयर बाजल श्नाइडर, तो श्नाइडर जो है सरनेम है तो हेयर श्नाइडर ऐसे बोलेंगे, मतलब सेकंड नेम, मतलब जो सरनेम है वो रेस्पेक्ट का प्रतीक है। लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका में फर्स्ट नाम से बात करते हैं, वो मिस्टर देवकरण ऐसे बोलेंगे, मिस्टर सैनी नहीं बोलेंगे, जर्मनी वाले मिस्टर सैनी बोलेंगे। ये अलग अलग तरीके हैं लोगों के, तो वो रेस्पेक्ट देने का तरीका है, जी बोलने का तरीका है। Das ist in Deutschland in internationalen Firmen auch an Universitäten sehr populär, और जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में भी आजकल ये पॉपुलर है, जर्मन कंपनीज में भी आजकल वो कोशिश करते हैं इस तरीके से। या जी कुछ बताया था भूल गई, क्या मतलब था? किसका? जैगन। जागरण मतलब टू से, कहना। जर्मनी में अलग तरीके से, और डू ज़्यादा चलता है या जी ज़्यादा चलता है। तो कह रहे हैं कि जर्मनी में तो जी का मतलब है फॉर्मल रहना और न्यूट्रल रहना, और डू का मतलब है इनफॉर्मल और नज़दीकी दिखाना। अपने खास रिलेटिव्स को, घर में मम्मी पापा को भी डू बोलते हैं, दादा दादी को डू बोलते हैं। तो डू का मतलब है एफिनिटी, नियरनेस, ज़्यादा नज़दीकी दिखाते हैं। और जी का मतलब है फॉर्मल रहते हैं, दूर से ही राम राम ना, और रेस्पेक्टफुल मानते हैं उसको। सो डू नाम के बाद में लगाते हैं सर या पहले लगाते हैं? नहीं, जी अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। नाक नाम में हेयर लगा देते हैं, हेयर श्नाइडर, हेयर म्यूलर। तो आप जब हेयर म्यूलर लगा देते हो तो इसका मतलब अपने आप ही जी है, मतलब आप रेस्पेक्ट दे रहे हो उसको। ये इस सेंटेंस का मतलब क्या है? जी मिट फोरनामन, जी मिट फॉर नाम है। ये कह रहे हैं कि ये जी वाला जो रेस्पेक्ट वाला भाव है ना, जिसका मतलब है कि एक डिस्टेंस मेंटेन करना, एक ऑफिशियल जो स्टेटस दिखाना, ये जर्मनी की कंपनियों में, जर्मन यूनिवर्सिटीज में भी ये थोड़ा फॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं। और अमेरिका और यूएस तो अमेरिका ही हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, यहाँ पे फोर नाम है, फर्स्ट नेम से बोलना भी रेस्पेक्ट दिखाना है। लेकिन जर्मनी वाले फर्स्ट नेम से ऐसे सोचेंगे कि ये बदतमीज आदमी है। किसी को आप मान लो हेयर म्यूलर बोलना चाहिए आपको, और उसका नाम है पूरा, मान लो
आंद्रियास म्यूलर, सपोज किसी का नाम ये है, आप अगर उसको सीधे ही बोल दो आंद्रियास कम, तो इसका मतलब उनको लगेगा यार बदतमीज आदमी है कि सीधा ही आंद्रियास बोल रहा है। आपको ऐसे बोलना चाहिए हेयर म्यूलर। क्यों? पूरा नाम तो उसका आंद्रियास म्यूलर है, लेकिन फर्स्ट नेम नहीं बोलते, वो लास्ट नाम बोलते हैं हेयर लगा के। और मैडम है तो फ्राउ म्यूलर, ऐसे। तो जी से बात करेंगे फॉर्मल रहेंगे, और डू से बात करेंगे तो मतलब इनफॉर्मल है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कैसी आपकी रिलेशनशिप है किससे। देन मोइन मोइन श्वाइत्सर, मोइन मोइन। जर्मनी के एक पर्टिकुलर जगह पे कहीं कहीं मोइन मोइन भी बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट यस, नॉर्थ जर्मनी में जो हॉलैंड की तरफ वाला पार्ट है उधर खास तौर पे। सो श्वाइत्सर, बेग्रूशुंग und Verabschiedung regional, मतलब मिलते टाइम पे और बाय कहते टाइम पे, मतलब अलग होते टाइम पे। हाउ दे ग्रीट, Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, ab 18 Uhr. Generally, people say Guten Morgen, good morning, Guten Tag, Guten Abend. Guten Abend means good evening, you will say after 6 o'clock. शाम के 6 बजे से गुड इवनिंग स्टार्ट हो जाएगा। Und auf Wiedersehen sind neutral। ये जितने भी वर्ड आपने बोले ऊपर, Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, auf Wiedersehen, ये सब न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है ये एक तरह से फॉर्मल है, ये प्रायों को जनरली रेस्पेक्ट जिनको आप देते हो, न्यूट्रल है ये। मतलब इससे आपकी बोजम बहुत ही नियरनेस नहीं दिखती। न्यूट्रल जनरल लोगों को ये बोलते हैं नमस्ते, तो ठीक है। हेलो ये नॉर्मल है, ये न्यूट्रल है, ज़्यादा नज़दीकी रिलेशनशिप नहीं दिखती इससे। लेकिन हेलो चूज hört man sehr oft, लेकिन आजकल हेलो और चूस बहुत सुनता है। हेलो चूस, das ist nicht so formal। तो ऊपर वाले तो फॉर्मल है, लेकिन हेलो और चूस ये इतने फॉर्मल नहीं है, मतलब ये थोड़े इनफॉर्मल हो गए। इन Österreich sagt man Servus und in der Schweiz Grüezi। ऑस्ट्रिया में जर्व्यूस सुनने को मिलेगा आपको खूब, और स्विट्जरलैंड में ग्रुत्सी। ग्रुत्सी का मतलब भी वही है, नमस्ते। Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen की जगह बोलेंगे लोग auf Wiedersehen। In Norddeutschland जागन viele Menschen nicht guten Tag। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, नॉर्थ जर्मनी में बहुत सारे लोग गुडन टाग कहने की बजाय मोइन मोइन बोलते हैं। इन Süddeutschland grüßt man mit Grüß Gott। साउथ जर्मनी में ग्रुश गॉट कहना पसंद करते हैं। सो अलग अलग तरह के ग्रीटिंग्स बता रहे हैं ये। ओके, ब्रूशमान मतलब ज्यादातर लोग। हाँ, ब्रूशमान मान का मतलब है लोग, मान का मतलब है वन। जैसे अपन बोलते हैं वन डज दिस, मतलब समवन, पीपल, यू, जनरली पीपल। M-A-N-N means male, right? And M-A-N means people. यस इसमें ये difference है ना दोनों के? यस। और ये जो people है वो group of people है या single person? वो जनरल सिंगल के हिसाब से ही चलेगा। वर्ब कॉन्जुगेशन इसका Group of people के बारे में बात करनी है then लॉइट है, Lloyd है। लॉइट है। पर्सोनन, मेंशन, मेंशन, लॉइट,
पर्सोनन, इसका मतलब है लोग, और मान का मतलब है वन। जैसे आप बोलते हो वन हैज टू डू इट, कोई, यू हैव टू डू इट, तो वो वन। बट ये सिंगुलर के हिसाब से लेगा वर्ब का कंजुगेशन, और बाकी ये है प्लूरल के हिसाब से। नेक्स्ट, हमने अभी तक एडजेक्टिव सीखा है, मना करना सीखा है, पर्सनल प्रोनाउन सीखा है हमने, जाच फ्राग है, जाइन का पास्ट सीखा है, और डब्ल्यू वर्ड या फिर क्वेश्चन बनाना सीखा है। ये चीज़ें हमने सीख ली है। अब आपको ये बताना है कि कौन से क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में कौन सी बात है, इसमें से बिग्रिफ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, पहला वाला है वारन जी शोन माल इन इटालियन, तो वारन जो है वो पास्ट, यस प्रेटेरिटुम, जाच फ्रागे तो है ही, नहीं जाच फ्रागे तो है ही, सही कह रही हो तुम, वर्ब पहले आते ही जाच फ्रागे होता है, लेकिन साथ के साथ प्रेटेरिटुम भी है। प्रेटेरिटुम मतलब पास्ट फॉर्म। दूसरा वाला देखो, दूसरा तो सर डब्ल्यू वाला है, सो फ्रागेवोट, वेवोट या रिस्टिश, थर्ड बी, वॉन्ट्स टू इन हम्बुर्ग, सो जाच फ्रागे, या Lenka findet wen fantastisch, एडजेक्टिव, क्योंकि फंटास्टिक एडजेक्टिव हो गया। Ich habe kein Auto, Verneinung, क्योंकि काइन आ गया उससे पता चल गया, काइन और नेस्ट फर्नाइनुंग होता है। Ich lerne Englisch und Deutsch, पर्सोनल प्रोनोमेन, क्योंकि इसमें आदमी पर्सनल प्रोनाउन को पहचान गया, इश। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, बिल्कुल सही। नाउ विल ट्राई सम वर्ब्स, स्प्रेशन 2 बार आएगी, कॉमन, वोनन, म्योस्टन, ट्रिंकन, कैनन, लीगन, जाइन। आप सबसे पहले मेरे से ये पूछ लो कि कौन सी वर्ब, अगर नहीं आती तो मीनिंग पूछ लो मेरे से वर्ब का। कैनन का मतलब है टू नो, इस कैनेडिस, आई नो यू, मैं तुमको जानता हूं। लीगन इज टू बी सिचुएटेड, कोई चीज कहीं लोकेटेड है, स्थित है, लेइंग समवेयर। Expression is to speak, common is to come, wonen is to live, म्योस्टन is would like to, trinken is to drink, canon is to know, ligen is to be situated, और जाइन का है to be, होना। फर्स्ट डू काफे, 9 डांक है, हिंट भी दे रखा है एम का है, तो डू से क्या होगा, म्योस्टेस डू काफे 9, इस ट्रिंकर टे, आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी, इस ट्रिंकर टे, ओके। aus Spanien kommst du,
कॉम्स्ट डू, सो कॉमन वर्ब गई. ओके. 9 aus Italien. Do you come from Spain? No, from Italy. Yeah. वो लेडी जवाब इसका यह है, इन देयर हॉल्सहाउजन स्ट्रास है, इस स्ट्रीट में. तो क्या होगा? लीगल सर. नो, वो वोनन जी. वो वोनन जी मीन्स वेयर डू यू लिव, तो उसका जवाब है आई लिव इन दिस स्ट्रीट. ओके. नेक्स्ट, फ्रांसियोजिस, फ्रेंच लैंग्वेज. इसमें एडिशनल डू के साथ क्या होगा? स्प्रिस्ट डू. स्प्रिस्ट डू. डू यू स्पीक फ्रेंच? 9 इश. इश स्प्रेश है. तो वही वर्ब एक बार और आ गई, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है यहां पे. स्प्रिस्ट डू. 9 इश स्प्रेश है. पोलनिश und Deutsch. I speak Polish and German. Okay. Kennst du Potsdam? हाँ, हो सकता है बिल्कुल. Kennst du Potsdam? बिल्कुल सही. Kennst du, जानते हो क्या? Kennst du Potsdam? Potsdam एक सिटी है, कैपिटल है ब्रांडनबुर्ग स्टेट की. 9 मैं तो नहीं जानता, ये कहाँ है? वो लीट दास. अब कोई बोले ईस्ट क्यों नहीं हो सकता? ईस्ट भी हो सकता है. वो ईस्ट दास, वो लीट दास. वेयर इट इज सिचुएटेड है, कहाँ ये जगह? इसमें फिक्स एक्सप्रेशन है, फिक्स एक्सप्रेशन है कि तुम कभी ब्रेमर हावन में थे क्या? हैव यू एवर बीन टू? वार्स्ट डू. जाइन वर्ब भी है, वार भी. ये जाइन का ही तो पास्ट है, वारन. तो वार्स्ट डू, इस वार डू वार्स्ट, और डू के साथ वार्स्ट लग रहा है. वार्स्ट डू शोनमाल इन ब्रेमरहावन. वर यू ऑलरेडी देयर इन ब्रेमरहावन? 9 वो इस्तास. नो, वेर इट इज. तो ये आपको अगर हो पा रहे हैं आपसे, तो इसका मतलब आप सही सीख रहे हो, और ये जितने कम हो पा रहे हैं उतना ही कम सीख रहे हो. तो आपको खुद को पता है ये चीज, लेकिन ये टेस्ट ही है आपका लगातार. अब ये टेस्ट चल रहा है कि आपने अभी तक सीखा है, उसमें कुछ सीखा भी है कि नहीं, यूं ही आगे बढ़ रहे तो नहीं है कहीं हम. जैसे फॉर लेंडर, ये कह रहे हैं कि कोई 4 कंट्रीज के नाम बता दो जर्मन में. लेंडर, कोई भी 4 कंट्रीज के नाम जर्मन में. फ्रांकराइश, फ्रांकराइश, रूसलैंड, नीदरलैंड है, या दी नीदरलैंड है. वेरी गुड. und die Schweiz, die Schweiz, Österreich. जर्मनी को क्या बोलते हैं? डॉइचलैंड. इटली को इटालियन. डेनमार्क को डेनमार्क, डेनमार्क. और जर्मनी के इधर वेस्ट में कौन कौन से कंट्री हैं? 3 कंट्रीज. लुक्सेमबर्ग, एक बेल बेल करके भी कुछ है.
बेल्जियन, राइट। तो अगर मान लो आप ये कंट्रीज के नाम अगर बता सकते हो, इन्होंने कहा है कि 4 आपको आते हैं क्या, तो आते हैं आपको, इसका मतलब फियर स्प्राखन कि कोई 4 लैंग्वेज के नाम बता दो। फ्रांसियोजिश, सही बोलना पड़ेगा भाई। रेटो रोमानिश, रेटो रोमानिश, इटालियनिश, लुक्समबर्गिश, या ओके। फियर गेट्रेंक है कोई भी 4 ड्रिंक्स, चाहे वो अल्कोहलिक हो, नॉन अल्कोहलिक हो, कोई भी 4 ड्रिंक्स, टे, काफे, एप्पल, लाटे मशियाटो, लाटे मशियाटो, कैपुचिनो, ओके। वासर, बियर, वाइन, गेट्रेंक का मतलब है ड्रिंक्स। अब आपको ये वासर, वाइन, बियर, ओके, वाइस बियर, ये जो भी है। फियर डिंगेम कोर्स, आपके क्लासरूम से रिलेटेड कोई 4 चीजों के नाम, कोई 4 चीज। टाफल, राडियर गुमी, कूली, दास व्योटरबुक, व्योटरबुक, दास हेफ्ट, डेर कूली, डेर राडियर गुमी, दी टाफल, आर्टिकल भी ध्यान रखना है, ओके। फियर स्टेट है कोई जर्मन सिटीज या कोई भी सिटीज जर्मन में, म्यूनशन, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, ओके, एसन, डॉर्टमुंड, ओके। सो फटाक से दिमाग में आ रहा है कि नहीं। फियर व्योटर फैमिलियन नाम है, फियर डॉइच है। 4 जर्मन नेम्स, जर्मन्स के फैमिली नेम, म्यूलर, श्नाइडर, श्मिट, वेबर, इस तरीके से। या ये लुकास वगैरह तो फैमिली नेम नहीं है, ये तो फर्स्ट नेम है, लुकास या रोजी, बट ये फैमिली नेम्स, जैसे अपने यहाँ पे शेखावत, रेड्डी ना, शर्मा, चौधरी, ये उस तरीके से। सो फैमिली नाम है, ओके। सो वेरी गुड, या सैनी, yes. So this is, yeah, this was the test. इस टेस्ट में आपको पास कर दिया गया है, या सो मैगजीन मेड इन जर्मनी। ये 2 मुंडियां आप अभी पहचानते नहीं होंगे, ये 2 जर्मन्स हैं जिनको हमको पहचानना है बहुत जल्दी। ये ग्योटे है, ये शिलर है, ये जर्मनी के बहुत ग्रेटेस्ट ऑथर हुए हैं ऑल टाइम। जो ग्योटे इंस्टीट्यूट जो है जिसके नाम पे, ये ग्योटे और ये शिलर नाम है। ये जर्मनी का ड्रेस स्पेशल, इसको बोलते हैं ड्रिंडल। खैर ये चीज़ें आपको पता चलेंगी धीरे धीरे। इधर इन्होंने क्या किया है, एम्फिंडुंग्सव्योटर फीलिंग्स के साथ, आहा द डॉइचन, आई द डॉइचन, हुर्रा द डॉइचन,
Pfui, die Deutschen. Ah, die Deutschen. Nanu, die Deutschen. Oho, die Deutschen. Die Deutschen. Nein, die Deutschen. Ja, die Deutschen. मतलब ये शायद जर्मन प्रोडक्ट है, जर्मन स्पेशलिटीज हैं, तो कह रहे हैं हाँ ये जर्मन है भाई, हाँ ये भी जर्मन है, मेड इन जर्मनी, ये सिंबल ये वहाँ पे हुए हैं। और इस बात का इन लोगों को प्राउड है कि यस ये जर्मन होने का मतलब ये है कि वो कचरे को सेपरेट करते हैं, ये खाने में बियर पीते हैं, इस तरह के कपड़े पहनते हैं, इस तरह की कल्चर, फूड, अक्टूबर फेस्ट और केक्स वगैरह, वहाँ पे स्नोफॉल होता रहता है। तो ये चीज़ देख के आपको एक फील आता है जर्मन या। और फिर कंजुगेशन तो आपने सीखा है, इस गेयर, डू गेस्ट, ए गेट, जी गेट, एस गेट, गेट एस, डंक एस गेट। तो ऊपर तो वर्ब कंजुगेशन आ रहा है, आई गो, यू गो, वी गो, एस गेट, बट यहाँ पे एस गेट मतलब है इट गोज, चलता है, ये भी मतलब है इसका। एक तो वो है कि भाई बच्चा चलता है, तो द स्किन गेट, उसको भी हम कह सकते हैं ना एस गेट, देखो ये चल रहा है। एक हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में बोलते हैं अरे ये तो चलता है चलता है चलता है, एस गेट, उसको भी एस गेट बोलते हैं। गेट एस चलेगा ना, ढंग है, एस गेट, हाँ चलेगा चलेगा, चलता है, ठीक है, एस गेट। चाय पियोगे, कॉफी ला दूं, एस गेट, हाँ चलेगा चलेगा, खुशी से तो नहीं पी रहे लेकिन कह रहे हो कि चलेगा, एस गेट या इट गोज, एस गेट वुंडरबार। कल आपको कुछ वर्ड्स लिखवाए थे मैंने फैमिली से, होम्स से रिलेटेड, किस किस टाइप के होम्स बताए थे, घर बताए थे, एक बार कोई रिपीट कर सकता है फटाक से? स्टूडेंटन वोनहाइम, स्टूडेंट हॉस्टल, वोनगेमाइनशाफ्ट, वेगे, बुंगालो, वेगे, अल्टबाउ, नॉयबाउ, वन फैमिली हाउस, राइन हाउस, होटल। और ये घर जो है ये कहाँ कहाँ होते हैं, मतलब कोई लोकेटेड कहाँ होते हैं, ये भी लिखवाया था। इमडोर्फ, इंडरस्टाdt, इन द सिटी, auf dem Land, आमस्ट्राट्रांड, सिटी के आउटस्कर्ट में, आमस्ट्राट्रांड। आमस्ट्रांड मीन्स आमस्ट्रांड का क्या मतलब है? सी फेसिंग, मतलब एट द सी, बीच पे फेसिंग हो या कैसे भी, बीच पे घर है, एट द बीच, आमस्ट्रांड। सो वो लोकेशंस थी। और घर में हम लोग घुसे थे फिर एक घर में, तो कौन कौन से रूम दिखे थे? किंडरसिमर, वोनसिमर, बाडेसिमर, एसिमर, der Balkon, Schlafzimmer, Garten, Parkplatz, टॉयलेट है। ओके, सो हमने क्या किया, जो भी अभी लेसन, जो भी हमने फ्लूर, यस फ्लूर, सो अभी जो हम लोग टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, तो ये समझ लो कि उसका सार हमारे पास पहले ही है। ये वर्ड्स हमको पता है तो हमारे सब समझ में आएगा कि किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है
Menschen und